आगे बढ़ेंगे जहां ट्रंप के जीतने के साथ ही पाकिस्तान परेशान हो गया है। ट्रंप ने पिछले दिनों साफ कहा था कि वो हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार को रोकेंगे। ट्रंप के जीतने के बाद देश के मुस्लिम मोहल्लों में क्या चल रहा है? क्या वहां वैसी आतिशबाजी हुई जैसे हिंदू मोहल्लों में दिखी? ट्रंप के जीतने पर मुस्लिमों के मन में क्या चल रहा है, ये जानने के लिए आपको दिखाते हैं मुस्लिम मोहल्लों से ट्रंप पर ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अब कमला हैरिस और दोनों हम मुसलमानों के लिए कि दोनों बराबर नहीं है। अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। अलीगढ़ उर्दू के जानकारों और इस्लामिक स्कॉलर का गढ़ है। अलीगढ़ में पढ़ा लिखा मुस्लिम तबका है जिसने बारीकी से अमेरिका का चुनाव देखा। ट्रंप की जीत पर अलीगढ़ के पढ़े लिखे मुस्लिमों की सोच क्या है, ध्यान से सुनिए। भारत के संबंध अमेरिका से बहुत अच्छे होंगे और पॉलिसी भी इंडिया के फेवर में होंगी। बहुत ही फ़ायदा होगा हिंदुस्तान को डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से। डोनाल्ड ट्रंप से हमारे ऑलरेडी रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, तो इससे इनके जीतने से हमें बहुत फ़ायदा होगा। हमारे अमेरिका के दरवाजे हमारे इंडियंस के लिए खुलेंगे और व्यापार भी वहाँ से, चाहे यहाँ हम इंपोर्ट करें या यहाँ से हम अपना टैलेंट एक्सपोर्ट करें, तो मुझे लगता है कि इट विल बी वेरी बेनिफिशियल, बहुत फ़ायदा होने वाला है। और मैं डोनाल्ड ट्रंप की जीत को एक बहुत ही कामयाबी के रूप में देखता हूँ भारत के लिए। अलीगढ़ के लोगों को सबसे बड़ी चिंता दुनिया में चल रहे युद्ध से है। उन्हें उम्मीद है कि ट्रंप दुनिया में 2 मोर्चों पर चल रहे युद्ध को जरूर रुकवाएंगे। दुनिया एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम में है, तो अब देखना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को इस इकोनॉमिक जो बहरान है कि इससे किस तरह बाहर निकालते हैं। और इस वक्त दुनिया में कई जगह जंगें भी चल रही हैं, तो उसमें इनका क्या रोल होता है ये देखना बहुत ज़रूरी होगा। और इसमें रिपब्लिकन पार्टी की जो पॉलिसी है वो जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हावी ज़रूर होगी। ट्रंप के जीतने पर अमेरिका के मुस्लिमों में क्या बदलाव आएगा, ये भी अलीगढ़ के मुस्लिम स्कॉलर से सुनिए। कई ऐसे मुस्लिम कंट्री है वहाँ लगता है कि अमेरिका अगर डोनाल्ड ट्रंप बनाते हैं तो उनके लिए थोड़ा खतरा हो सकता है। अमेरिका की पॉलिसी तो फॉरेन पॉलिसी सेम रहती है, तो वो देखिए पिछली बार जब ट्रंप जीत के आए थे तब भी ये था कि वो मुस्लिम देशों के लिए अच्छे नहीं होंगे, लेकिन धीरे धीरे वो सारी चीज़ें कुछ नज़र नहीं आई। नहीं, वहाँ मुस्लिम समाज पे इतना असर नहीं पड़ेगा, इसलिए कि वहाँ किसी भी समाज पे कोई भी असर नहीं पड़ता, चाहे कोई भी प्रेसिडेंट हो, क्योंकि जब प्रेसिडेंट कुर्सी पे बैठता है तो वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका होता है। वो प्रेसिडेंट किसी पार्टी का या किसी समाज का प्रेसिडेंट कभी भी नहीं होता। कुछ लोग तो ये मान रहे हैं कि कमला हैरिस अगर अमेरिका की राष्ट्रपति बनती तो अमेरिका को नई आज़ादी मिलती। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का नागरिक होने के नाते मैं अमेरिकी जो नागरिक हैं उनसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने कमला हैरिस जी को जिताया होता तो 1776 से जो आपको स्वतंत्रता मिली है उस आज़ादी के एक नया इतिहास रच जाता। कमला हैरिस जीती तो और भी ज़्यादा खुशी की बात होती, जैसे कि बाकी सारे सर ने बताया भी है कि एक महिला को भी उच्च पद पर स्थापित कर सकते थे वो लोग। लेकिन अभी जो पहले से रिलेशंस हैं तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ना चाहिए मुस्लिम कम्युनिटी पर भी। दिल्ली के मुस्लिम मोहल्लों में ट्रंप के आने की खुशी ज्यादा नहीं दिखी। लोग कमला हैरिस के आने की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। डोनाल्ड ट्रंप पहले भी आ चुके हैं, राष्ट्रपति रह चुके हैं वहाँ के, तो अभी लगता है कि कमला हैरिस को एक मौका मिलना चाहिए ताकि उनका भी तो चेक करा जाए कैसे गुडविल है उनका सरकार चलाने का। मेरे हिसाब से वो कमला हैरिस कमला हैरिस, ट्रंप क्यों नहीं? ट्रंप का तो देख चुके हम किस तरह का टर्म रहा है उनका, तो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक और टर्म रहा है उनका, मेरे हिसाब से तो कमला हैरिस आनी चाहिए जब उनको देखा जाए। दिल्ली के एक मुस्लिम मोहल्ले में मोहम्मद आलम नाम के शख्स मिले। उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी को मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन बताया और बाइडेन सरकार के बारे में ऐसी बातें बोली कि हमें बयान पर बीप लगाना पड़ गया। जो अभी तक जो अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति आया है, सबसे गंदा राष्ट्रपति ये है जो पूरे दुनिया के अंदर खूनी रेजी तैयार कर दिया इन्होंने इजराइल और फिलिस्तीन की जंग को ऐसे लड़वाया। ये जो है ना, जो बाइडेन जो बुढ़ा है, ये जो है, मेरी बात सुनो, ये कट्टर यहूदी है, ये इजराइल के साथ दे रहा है। हालांकि जिस राष्ट्रपति बाइडेन के खिलाफ
ये अपशब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी की पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस को राष्ट्रपति देखना चाहते थे। अलीगढ़ के मुस्लिम स्कॉलर जहां ट्रंप के जीतने से खुश हैं, तो वहीं दिल्ली के मुस्लिम मोहल्ले ट्रंप से ज्यादा कमला हैरिस के लिए दुआएं मांग रहे थे। ट्रंप के जीतने पर लखनऊ के मुस्लिमों के मन की बात जानने की कोशिश की गई। लखनऊ के मुस्लिम ट्रंप के जीतने से नाखुश हैं। ये ट्रंप का जीतना सही नहीं है, क्योंकि पिछली बार जब वो बने थे तो ईरान के जो सेना के वो प्रमुख थे, उनका जो हेलीकॉप्टर हादसा हुआ था उसमें लगभग उन्हीं का हाथ था। तो मेरे हिसाब से तो ट्रंप का जीतना गलत। आपने देखा होगा कि यूएस में जितनी भी जमा के सिटीजन्स थे वो सब रोड पे आ गए थे। काफ़ी ज़्यादा जो है डोनाल्ड ट्रंप का काफ़ी विरोध था। भारत के लिए तो नहीं बता सकते, लेकिन मिडिल ईस्ट में जो जंग चल रही है, जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, उसके लिए जो है बहुत ख़राब होगी। ऐसे इनके स्थिति और ख़राब होगी, मुसलमानों की स्थिति खराब। कुछ मुस्लिम तो कमला हैरिस के हार के लिए बाइडेन को पूरी तरह से जिम्मेदार मानते हैं। ट्रंप की जीत से ज्यादा बड़े स्तर के ऊपर बाइडेन की हार का मामला है। जिस प्रकार से बाइडेन ने पूरे मिडल ईस्ट में जुल्म और ज्यादती, अत्याचार, बच्चों का कत्ल, बेरहमी की तरह से उसने निहत्थे लोगों को, इन लोगों को मरवाया, उसकी सजा के तौर पे जो है वो इतने बड़े पैमाने पर बाइडेन की हार हुई है। बाइडेन की हार जो है वो इसी जो है जंग को लेके हुआ है। मिडिल ईस्ट में जो है स्थिति इस टाइम पे है, शायद इसी का नतीजा है कि बाइडेन की इतनी बड़ी हार हुई है। जब अमेरिका में वोटों की गिनती हो रही थी तो प्रयागराज के मुसलमान कमला हैरिस की जीत की दुआएं मांग रहे थे, और कुछ ने तो ट्रंप की जीत के लिए पूजा पाठ करने वालों को गद्दार तक करार दे दिया। हमारी शुभकामनाएं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं भारत में जो देश में तो रहते हैं मगर देश के साथ गद्दारी करते हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप जैसे विदेशियों को चुनाव जितवाने के लिए हवन पूजन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। तो भारत की अगर महिला विदेश में जाकर के भारत का परचम लहरा रही है और वहां की राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रही है, तो कमला हैरिस जी को देशवासियों की ओर से शुभकामनाएं और बधाई। देश के हिंदू ट्रंप के जीतने से खुश हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं और जश्न मना रहे हैं, लेकिन ज्यादातर मुस्लिम मोहल्लों में ट्रंप के जीतने पर खुशी से ज्यादा गम का माहौल है। हालांकि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले मुसलमान ट्रंप के जीतने को भारत के लिए अच्छा बताने में पीछे नहीं हैं। अलीगढ़ से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।